बीजेपी का फोकस ऐसे वोटर्स पर है जो पहली बार वोट डालेंगे। जिन वोटर्स की उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, पार्टी ऐसे युवाओं पर बड़ा कार्ड खेलने की प्लानिंग कर रही है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक तरफ राम मंदिर, राष्ट्रवाद, विदेश नीति, धारा 370 और विकास के कामों को आगे रखकर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के ख्वाब सजो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन भी चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है। पिछले चुनावों की क्रोनोलॉजी देखें तो बीजेपी लगातार गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस कर रही है, लेकिन इस बार उसने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। बीजेपी का फोकस ऐसे वोटर्स पर है जो पहली बार वोट डालेंगे। जिन वोटर्स की उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, पार्टी ऐसे युवाओं पर बड़ा कार्ड खेलने की प्लानिंग कर रही है। नए वोटर्स पर बीजेपी का दाव। 2024 में वही वोट डालेंगे जो 2019 लोकसभा चुनाव तक 18 वर्ष के नहीं थे। पार्टी यह मानकर चल रही है कि सिर्फ 18 से 19 वर्ष के युवा ही नहीं, बल्कि 23 साल के उम्र के वोटर्स भी उनके पक्ष में वोट डालेंगे। सूत्रों के मुताबिक जब साल 2014 में PM मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब इन वोटर्स की उम्र 8 से 13 साल के बीच रही होगी। ऐसे में इनको ना तो कांग्रेस राज के बारे में मालूम होगा और ना ही कांग्रेस राज को अनुभव किया होगा। इसलिए बीजेपी अब प्लान बना रही है कि इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस और मोदी सरकार के काम करने के स्टाइल का अंतर समझाया जाए। इसलिए बीजेपी लगातार स्कूल, कॉलेज और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अलावा युवाओं के बीच पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कैंपेन चला रही है। विपक्ष भी अग्निवीर और बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि आक्रामक स्टाइल में कैंपेन चलाकर युवाओं तक चुनाव की अधिकाधिक घोषणा से पहले ही अपना मैसेज पहुंचा दिया जाए। 2024 के चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने 50% वोट पाने का टारगेट रखा है। इसके लिए उसे अपना जनाधार बढ़ाना होगा। पार्टी को नए वोटर्स का ऐसा ग्रुप तैयार करना होगा जो उनके लिए चुनाव में वोट करे। पूरे देश में 8 करोड़ नए वोटर्स। आंकड़े देखें तो पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स बने हैं, जिसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। ऐसे मतदाता अगर घरों से निकलकर वोट करेंगे तो किसी भी पार्टी के हार या जीत के निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन युवाओं पर दांव खेल दिया है। पार्टी ने वैसे तो देश के इन नए वोटर्स को लुभाने और पार्टी से जोड़ने का जिम्मा युवा मोर्चा को सौंपा हुआ है, लेकिन PM मोदी और बीजेपी सुप्रीमो JP नड्डा भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अहम भूमिका में है। युवा मोर्चा जो अभियान चला रहा है, उससे पहले ही मोर्चा प्रभारी की भूमिका में पार्टी सुप्रीम JP नड्डा ने बड़ा फेरबदल करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को युवा मोर्चा का नया प्रभारी बनाया है। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनिक क्षमता से कई चुनाव जिताए हैं। इस वजह से वह PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास हैं। बीजेपी ने पूरे देश में इन 8 करोड़ नए वोटर्स में से 1 करोड़ को पार्टी से जोड़ने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने शनिवार को नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत की है। युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने चलाया अभियान। भाजपा का युवा मोर्चा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेकर घर तक और खेल के मैदान से लेकर कोचिंग सेंटरों तक नए वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा और 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ेगा। इन नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के बाद इन्हें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट किया जाएगा और इनके लिए भी पार्टी ने नए वोटर्स के मेगा वर्चुअल रैली की योजना तैयार कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी 25 जनवरी के दिन देश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5000 जगहों पर नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन करेगा। पार्टी की योजना इन सभी 5000 स्थानों पर 1-1000 नए वोटर्स को एकत्र करने की है। युवाओं से कनेक्ट करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों सहित 5000 स्थानों पर जमा हुए इन 50 लाख वोटर्स को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह तय माना जा रहा है कि नए वोटर्स को लुभाने के लिए PM मोदी खुद 25 जनवरी को इन 50 लाख नव मतदाताओं के सम्मेलन को संबोधित कर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच के फर्क को समझाते हुए इन्हें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने का अनुरोध करेंगे।